अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो हम जीपीओ लेस से बनाएंगे और इसमें हम सेंट्रल लेस से भी डिज़ाइन बनाएंगे। गोल गले पे हमने प्रेस बुकरम को कट किया है और फिर हमने पेस्ट कर दिया है अपनी शर्ट पर और सीधी लाइन भी लगा दी है। गले को मैंने 1 फुट का मार्जिन दे के कट कर लिया है और ये सेंटर में मैंने एक लाइन देनी है। इस लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी 11 इंच की। ये मैंने 11 इंच की लेंथ देनी है इसकी। अब देखिए ये नीचे सेंटर में मैंने इसको दोनों तरफ मार्क देने हैं। ये मैंने मार्क देने हैं 4 सेंटीमीटर के मैंने दोनों तरफ निशान लगाए हैं। 4 सेंटीमीटर का राइट साइड और 4 सेंटीमीटर का ही लेफ़्ट साइड, दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा के हमने इसको एक लाइन देनी है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और इधर भी दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन देनी है। अब हमने देखे दोनों तरफ लाइंस दे दी हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, एक पट्टी लेनी है 3 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी। ठीक है, क्योंकि 11 इंच का हमने मार्क लगाया है लेंथ में, तो 2 इंच हमने इजाफी पट्टी लेनी है लेंथ में। ठीक है, ये पट्टी लेने के बाद हमने इसके साइड आधा बूट के साइड मोड़ने हैं। इसी तरह से एक तरफ की जो हमने सिलाई लगाई है, इस तरह से दूसरी तरफ की भी आधा बूट का कपड़ा लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो तैयार हो गई है पट्टी। अब इसको बिल्कुल नीचे रखना है और सेंटर में जो मार्क है, जो सेंटर की लाइन है, वो पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी जो नीचे से वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो हमने इसको पिंच कर लेना है और अच्छी तरह से हमने देख लेना है पहले कि हमने इसको सेंटर में बिठाया है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरह से सेंटर में बिठा लिया है, आगे पीछे से देख लिया है, बिल्कुल सही बैठ गई है। तो अब हमने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई हमने वो लगानी है जो हमने लेफ़्ट और राइट पर मार्क किया था। सेंटर में जो है वो सिलाई नहीं लगानी है, साइडों में सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखिए दोनों तरफ की सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब जो हमारा सेंटर का जो मार्क था उस पर हमने कट करना है। अब ये देखिए जो सेंटर का मार्क है बिल्कुल उसी पर हमने कट करना है और यहाँ लास्ट में लाके हमने इस तरह से दोनों कट लगाने हैं ताकि जो हमारी पट्टी है वो आसानी से पीछे की तरफ मुड़ जाए। पहले इस तरह से उंगलियों की मदद से बिठा लूँगी और फिर मैं इसको आयरन कर लूँगी तो फिर ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। इस तरह से देखिए हमने जो कट लगाए हैं साइडों में, उसी की मदद से हमने इसके कोने बनाने हैं और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कोने निकल आए हैं। इस शेप में हमने इसको पट्टी लगाने दी। ये बहुत अच्छी हमारी सेट हो गई है पट्टी और ये देखिए पीछे से भी बहुत फिनिशिंग आई है। ठीक है, ऊपर से जो भी फालतू कपड़ा है वो मैं कट कर लूँगी। इसको हमने कट करके ना गले को अच्छी तरह से फिनिशिंग कर देनी है। ठीक है, और फिर गोल गला जो है वो भी मैंने पट्टी लगा के पीछे मोड़ दिया है, जिस तरह से आम गला मोड़ते हैं। ठीक है, अब हमने ये 3 इंच की एक पट्टी ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और एक सिलाई लगा ली है और इस तरह से मैं लेंथ में भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरे पास एक पट्टी बन गई है। इसको मैंने इस तरह से सीधा कर लेना है। इस पट्टी को कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अब हमने देखिए जब गला बना लिया था, पट्टी लगा के मोड़ लिया था पहले ही, तो अब हमने इसमें लेस लगानी है। लेस को मैंने नीचे रखना है बिल्कुल किनारे पर और जो लेस है उसको मैंने बहुत ढीला ढीला छोड़ना है। देखिए लेस को जब भी हम गोलाई में लगाते हैं तो बहुत ढीले हाथ से लगाते हैं। गोल गले पर लग गई है लेस। अब ये बिल्कुल कॉर्नर आ गया है, इस पर मैंने निकाला है देखिए बूट को और फिर लेस को अच्छी तरह से बिठाकर कोने से ही दोबारा शुरू कर देना है। अब देखिए जो पट्टी मैंने बनाई थी वो पट्टी अब हम लगाएंगे, क्योंकि मैंने कट गला बनाना है इसमें, तो हम ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर इस तरह से इसमें पट्टी को बिठा लेंगे और इसके ऊपर लेस रखेंगे और अब सिलाई लगाएंगे। तो ये एक ही सिलाई में देखिए दोनों चीज़ें लग जाएंगी, पट्टी भी और लेस भी। तो इस तरह से आप बिल्कुल ढीले हाथ से लेस लगाइए, ढीला छोड़ के,
और देखिए इस तरह से बहुत फिनिशिंग आती है। अब हमने देखें कोने तक इसको पहुंचा दिया है लेस को, और मैंने इसको कट करना है जितना मुझे चाहिए। कोने से थोड़ा सा नीचे तक मैंने कट कर लिया है लेस को, और इसको अच्छी तरह से ऐसे करके बिठा देंगे। और मैंने कोने पे लाके इसको टर्न किया है। अब मैंने दूसरी लेस ही इस तरह से बिठानी है, बिल्कुल इसके बराबर में। जो एक लेस लगाई है उसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से बिठानी है। देखें, सुई को मैंने निकालना नहीं है कॉर्नर से, उसी को इस तरह से सिलाई करनी है। तो ये एक ही सिलाई से बहुत फिनिशिंग के साथ दूसरी तरफ भी लेस लग जाएगी। ये देखिए लेस नीचे है और इस तरह से बहुत फिनिशिंग से लेस लगती है। ये मैंने कॉर्नर तक इस तरह लगा ली है। अब इसको बूट निकाल लेंगे और बहुत ढीले हाथ से इसका कोना बनाएंगे। जितनी आप लेस को ढीला छोड़ेंगी उतनी ही लेस में मुड़ाई आ जाएगी। ये देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ मेरी ये लेस लग गई है। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कोने भी बन गया है और कट गला भी बन गया है। अब मैंने सेंटर लेस से इसमें डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन डालने के लिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। ये देखिए कोई भी गोलाई का डिज़ाइन या कोई भी दूसरी तरफ इस तरह ऐसा कोई डिज़ाइन डालें कि दोनों तरफ एक जैसा है, तो उसका तरीका ये है, आपने डबल करके शर्ट को पहले इसको पिंच कर लेना है, और जो मैंने डिज़ाइन डालना है उसकी मैं ये लाइंस पहले लगा रही हूँ डबल करके। एक तरफ लाइंस लगाऊंगी, तो ये 2 इंच का मैंने एक मार्क लगाया है। और अब ये शोल्डर से मैंने गोलाई लेनी है। इस तरह से गोलाई लेके जो मैंने नीचे मार्क लगाया है इसको मैंने उससे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया है। ये निशान मैंने सिर्फ एक तरफ ही लगाना है। ये इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया है, और अब मैंने इसको सुई धागे की मदद से इसको सीना है। तो मैं बारीक बारीक इस तरह से सुई धागे की मदद से इस पर लाइन डाल लूँगी। तो लाइन डालने का मकसद यही है कि दोनों तरफ से मैंने इसको लाइन डालनी है। तो जो मैं ये ऊपर सिलाई डाल रही हूँ, ये सिलाई मेरी दूसरी तरफ भी आ जाएगी। तो फिर जो निशान मैंने ऊपर लगाया है इसी तरह से दूसरी तरफ भी ऐसा ही निशान लग जाएगा। अभी देखिए एक तरफ तो मैंने पेन से मार्क कर लिया है और उसी पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखें इसको हम पलटते हैं, तो जो मैंने सिलाई यहाँ लगाई है वो इसी तरह से सिलाई दूसरी तरफ भी आ गई है। तो अब जो दूसरी तरफ सिलाई आई है इसके ऊपर मैंने मार्क लगा देना है। तो जो निशान मेरा लेफ़्ट साइड आया है वही राइट साइड आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से इस एक जैसी गोलाई आएगी। अब देखिए ये निशान लगाने के बाद मैंने जो धागे हैं वो कैंची से काट लेने हैं और धागों को हटा देना है, क्योंकि मैंने मार्क लगा लिया है दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से मैंने धागे हटा देने हैं और ये दोनों तरफ मार्क लग गया है। अब मैं बहुत आसानी के साथ इस पर लेस लगा दूँगी। ठीक है, सेंटर लेस मैंने लगानी है। इसको यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, सेंटर लेस देखिए वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई सी भी लेस हो आपको गोलाई में लगानी है, तो फिर आप उसको बहुत ढीला छोड़ के लगाइए। ठीक है, ये देखिए मैं बहुत ढीला छोड़ के लगा रही हूँ लेस को, जहाँ पर मुड़ाई आ रही है। ये देखें, आप ढीला छोड़ देंगे तो खुद ब खुद लेस बहुत अच्छी तरह से मुड़ जाएगी और फिनिशिंग भी आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक कोना तक मैंने पहुँचा दिया है। अब ये देखिए इसको मैंने इस तरह से कोना बनाना है, फोल्ड करना है। कोने में हमने बहुत अच्छी तरह फिनिशिंग लानी है, और ये जो मार्क मैंने लगाया था उसी मार्क पे मैंने इसको सेंटर लेस को लगाना है। ये देखिए कोई भी इस तरह का जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है जो दोनों तरफ एक जैसा है, तो वो उसका तरीका यही है कि आप फोल्ड करके शर्ट को और एक तरफ मार्क लगाइए और उसको सिलाई कर दीजिए। जो भी सिलाई का निशान आएगा दूसरी तरफ आप उसको भी मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से दोनों तरफ एक जैसा निशान आएगा। ये देखिए मेरी दोनों तरफ लेस लग गई है। अब एक तरफ एक साइड से मैंने जो सिलाई की थी, अब दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है। इसको भी कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है और ढीले हाथ से लगानी है, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, देखिए ये दोनों तरफ सेंटर से सेंटर लेस पे सिलाई लग गई है और मेरा डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। यकीनन आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।